मेरा नाम है विजयानंद दादिच और आप मुझे सुन रहे हैं विजय मैथ एकेडमी पे। आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी की मृत्यु के बाद कुछ क्षेत्रों में हिंसक घटनाएं सामने आई है जो बहुत ही ज़्यादा है। इन घटनाओं के बाद विरोध प्रदर्शन कई स्थानों पर हिंसा में बदल गया, जहां भीड़ द्वारा सार्वजनिक संपत्तियों, धार्मिक स्थलों और मीडिया संस्थानों को निशाना बनाए जाने की खबरें आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार तो इस दौरान भारत को लेकर भी उग्र नारेबाजी और आरोप देखने को मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह हिंसा केवल एक व्यक्ति की मृत्यु तक सीमित न रहकर राजनीतिक और सांप्रदायिक रूप से दिखाई दे रही है। इन्हीं घटनाओं के क्रम में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से जुड़े एक युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा हत्या किए जाने और उसके बाद शव को जलाए जाने की सूचना आई है। यदि अब यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि बांग्लादेश जो है वो किस तरफ आगे बढ़ रहा है। रेडिकल इस्लामिस्ट जो लोग थे वो अब बांग्लादेश को जलाने पे आतुर हो गए हैं। जो वहाँ की अंतरिम गवर्नमेंट थी, अब उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। जब से जो स्टूडेंट लीडर है हदी, उसकी जब से हत्या हुई है तब से अभी तक हम देख रहे हैं कि वहाँ पर हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश अनरेस्ट है, स्टेबल नहीं है। ये भारत के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का सबक है, क्योंकि जब से शेख हसीना बांग्लादेश से गई है वहाँ पर स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अब चलते हैं कैसे ये सब शुरू हुआ, तो उसके बारे में एक डिटेल है। 12 तारीख यानी कि 12 दिसंबर 2025 को जो हदी है उस पर गोली चलाई गई, जिससे वो घायल हो गए। 12 से 15 तक उनका ढाका मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हालात गंभीर होने पे आप इमेजिन कर सकते हो कि एक स्टूडेंट लीडर को सिंगापुर भेजा जा रहा है इलाज के लिए। 18 तारीख को जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, बांग्लादेश में गहरा आक्रोश आ जाता है। यहाँ के जो स्टूडेंट है वो वापस सड़कों पे उतरते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो बना के बता चुका हूँ कि बांग्लादेश में कैसे पहले भी जो शेख हसीना थी उनके कार्यकाल में कैसे स्टूडेंट्स पे गोलियां चलाए गए, जिसके बाद हिंसक प्रदर्शन हुआ और उसके बाद सांप्रदायिक दंगे हुए, जहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट किया गया। हिंदू हो या जैन हो, किसी भी कम्युनिटी जो अल्पसंख्यक हैं उनको बांग्लादेश में अभी टारगेट किया जा रहा है। अब जब अभी आज जो 20 तारीख है, जब आप मेरा ये सेशन सुन रहे होंगे तो हदी का जनाजा ढाका में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी वजह से और इसकी वजह से एक राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया है। इसके अलावा कई मीडिया कार्यालय प्रोथोलम आलूद डेली स्टार्स में भी आग लगा दी गई है। वहाँ के जो एडिटर थे उनको भी मारा पीटा गया है। अब इनके कारण मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की जो मृत्यु हुई, यानी कि जिनको अज्ञात लोगों ने गोली मार दी गई, तो इसमें जो बांग्लादेशी लोग थे उनका मानना है कि जो हदी पे गोली चलाई गई उसमें कहीं ना कहीं भारत का हाथ है। तो ये भारत के खिलाफ जा रहा है, और भारत के खिलाफ जाते हैं तो जेन्युइन हम जानते हैं कि जो अभी गवर्नमेंट है सेंटर में भारत में, वो कहते हैं कि एक तरह से हिंदुओं के लिए ही बनी हुई गवर्नमेंट है। तो वो अपना जो प्रदर्शन करना चाहते हैं बांग्लादेशी, जो भारत के खिलाफ नफ़रत है उनके अंदर, वो नफ़रत वो दिखा रहे हैं वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर, क्योंकि वो जानते हैं कि जब जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा, उन्हें मारा पीटा जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं भारत को इस सोचने पे मजबूर करेगा, भारत को ये दुख देगा, वो पीड़ा देगा कि भारत की सरकार कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाए। हम अपने आसपास देख रहे हैं जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये अब अनरेस्ट होते जा रहे हैं। इनके अंदर कहीं जेएनजी का प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं हिंसा बढ़ती ही जा रही है। पर हमें भी
अब अपने देश की स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। अगर हिंदुओं को लगता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमारी भारत सरकार को भी इसमें बढ़ चढ़ के आगे बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो अपने हिसाब से बोलते जा रहे हैं ना, कभी भी आके कुछ भी कोई भी बोल के चला जाता है। नेपाल जैसी कंट्री कह जाती है कि ये हिस्सा हमारा है और हम कुछ भी नहीं कह सकते, प्रोटेस्ट दर्ज करा देते हैं कि हाँ भैया ठीक है, आगे की बात की जाएगी। अब इसमें एक बहुत ही ज़्यादा भयानक घटना ये होती है कि एक हिंदू युवक पर, जो बेचारा एक मज़दूर होता है, उस पे ये आरोप लगा दिया जाता है कि इसने इश निंदा की है। इश निंदा आप जानते होंगे कि जो मुस्लिम समुदाय है उनमें कहा जाता है कि उनके जो गॉड होते हैं, मोहम्मद साहब है, उनके बारे में अगर किसी ने कुछ गलत सलत कहा जाता है तो इसे इस निंदा कहा जाता है। तो उस युवक को कहा गया कि इसने इस निंदा की है, तो जो मॉब थी, जो भीड़ थी, वो इकट्ठा होती है और उसे बहुत ही क्रूर तरीके से मार देती है। और जब भी उस भीड़ का मन नहीं भरता तो उसे बीच चौराहे पे लटका कर उसको जिंदा तो क्या है, उसके मृत्यु के बाद उसे जला दिया जाता है। यह घटना समस्त अल्पसंख्यकों को जब पता चलती है तो एक भावनाएं आहत होती हैं। इसके साथ भारत के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो हिंदू हैं, उनके भी दुख दर्द की कहीं सीमा नहीं रहती। वो जब देखते हैं कि हमारे पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, बहन बेटियों को उठा के लेके चले जाते हैं और उन्हें धर्मांतरण करवा दिया जाता है। इसके बाद वहाँ के कुछ नेता लोग इसकी कहते भी हैं कि वो लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे काम ना करें। इसके अलावा भारतीय उच्चायोग पर, जैसा कि हदी की मृत्यु के बाद उन्हें लगता है कि ये काम भारत के कुछ जासूसों ने करवाया या भारत ने करवाया, तो भारतीय उच्चायोग पर पत्थर फेंके जाते हैं, आग लगाने की कोशिश की जाती है। तो वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो अपनी तत्परता से भारतीय आयोजक को उच्चायोग रोक लेते हैं। इसके बाद भारत का रुख होता है गंभीरता देश, सीमा सुरक्षा बढ़ाती जाती है, क्योंकि हम बांग्लादेश के साथ बहुत लंबी सीमा साझा करते हैं और कई जगह तो ऐसी सीमाएं हैं जहां पर बाउंड्रीज भी नहीं है। ठीक है। और इसके बाद एंटी इंडिया प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश, 2 वीज़ा सेंटर क्लोज, और वीज़ा सेंटर जो होते हैं उन्हें भी बंद कर दिया जाता है और भारत अपने नागरिक जो बांग्लादेश में, उनसे चेतावनी दी जाती है कि वो सावधानी बरतें। इसके बाद जो प्रियंका गांधी वाड्रा है, वो भी इस जो हिंदू युवक को जिंदा जलाया गया उस पर अपना खेद व्यक्त करती हैं और वो सरकार से कहती हैं कि आप इस पे कोई अपना स्टैंड क्लियर करे। अभी तक तो भारत सरकार से कोई आधिकारिक रूप से कुछ बोला नहीं गया है, पर यही है कि जब तक ये अनरेस्ट रहेगा बांग्लादेश में, ये भारत के लिए भी एक तरह से कहा जाए तो खराब ही है, क्योंकि अगर हो सकता है कि मे बी इन फ्यूचर ये भीड़ अभी तो वहीं के एरिया को जला रही है, ये बाउंड्री तक आ जाए, सीमा तक आने लग जाए, लोग वहाँ से भाग भाग कर वापस इंडिया में आने की कोशिश करें और इसके बाद हो सकता है मे बी इंडिया को अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। तो जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्हें अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के लिए हो। जैसे पाकिस्तान के लिए कह रखा है हम लोगों ने कि जब तक आप टेररिज्म पे उसे ख़त्म नहीं करेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। वैसे बांग्लादेशियों के साथ भी आपको वैसे डील करनी होगी, क्योंकि अब ये हद से ज़्यादा चीज़ें ऊपर बढ़ने लग गई है। ऐसे ही एक पीयूष हजारिका नाम के एक व्यक्ति हैं जो बीजेपी के हैं, जो असम से हैं, वो कहते हैं कि असम से लगभग 90 किलोमीटर दूर ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और चूंकि असम बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अनरेस्ट की वो होता है, और अभी चुनाव भी हैं अगले साल, तो हो सकता है कि मे बी यहाँ पर जो ये रेडिकल लोग हैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें। आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम जानते हैं कि जब भी कहीं कोई देश अनस्टेबल रहता है तो उसके आसपास के देशों को
चिंता सताने लग जाती है, क्योंकि वहाँ भूखमरी, बेरोज़गारी, बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होती है। और उन्हीं को पूरा करने के लिए अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये आईएस के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह होगा वहाँ के लोगों को मोटिवेट करना और भारत में भेजकर कोई ना कोई ऐसी गतिविधियाँ करवाना जिससे यहाँ के लोगों को हार्म हो। पाकिस्तान इसमें पहले ही से इन्वॉल्व था, अब बांग्लादेश भी इन्वॉल्व हो जाएगा। नेपाल से चलो ठीक है, नेपाल अभी हिंदू राष्ट्र है, तो या हिंदू अभी सेकुलरिज्म में बिलीव करता है, तो वहाँ पर इतना कुछ नहीं हो रहा है। पर हो सकता है मे बी चाइना या बांग्लादेश को बैक करे और भारत में वो अशांति फैलाने की कोशिश करे। हमारे जो ईस्ट इंडिया है, उस ईस्ट इंडिया को वो अनस्टेबल करने, जैसे मणिपुर, असम, मिज़ोरम, इनको अनस्टेबल करने की कोशिश करें। चूँकि हम गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि अपना स्टैंड क्लियर रखें। जो हमारी बीएसएफ है वो हमारी सुरक्षा में दिन रात मेहनत कर रही है। ये सेशन में अब यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप इस सेशन को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, कोई गलती हो तो बताएं। जेन्युइन बात है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी, पर आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा मोटिवेट करें ताकि आगे से आगे मैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूं। बाकी आप लोगों का प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, भरपूर प्यार दें। थैंक यू सो मच।